कभी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और भागवत कथाओं की यह धार्मिक पिच बीजेपी की हुआ करती थी, जिस पर फ्रंट फुट पर खेलकर बीजेपी ने कई चुनाव जीते। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कांग्रेस को बजरंग दल के मसले पर जमकर घेरा। लेकिन अब सॉफ्ट हिंदुत्व के इस मुकाबले में कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं है। बीजेपी के हिंदुत्व के फॉर्मूले को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने इस बार कमर कस ली है। कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी का ही गेम खेल रही है। चुनाव से पहले सभी 230 विधानसभा सीटों में सुंदरकांड समेत तमाम धार्मिक आयोजन करने जा रही है। जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कंप्यूटर बाबा का साथ मिला था, तो वहीं इस बार कथावाचक ऋचा गोस्वामी ने कांग्रेस के लिए अलग अलग विधानसभाओं में जाकर धार्मिक आयोजन करने का बीड़ा उठाया है। वो पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर धार्मिक आयोजनों के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगी। दरअसल क्या है कि मैं पहले से ही बचपन से भागवत कथा कहती थी। उस समय मेरी कथाओं में सज्जन सिंह वर्मा जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये सब पधारते थे। चूँकि मैं महाराज श्री से दीक्षित थी, ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से, तो उनके शिष्य थे दिग्विजय सिंह जी, हमारे गुरु भाई हुए। तो इस वजह से एक परंपरा से होने के कारण सबका मेल जोल बना रहा। ये सब काफ़ी धार्मिक थे, हमारे आश्रमों में भी आते रहते थे। वहाँ से फिर इन लोगों के अनुष्ठानों में मेरी रुचि बढ़ी कि मैंने इनके अनुष्ठान किए। और फिर उसके बाद में सज्जन सिंह वर्मा जी ने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी एक्चुअल भूमिका है धर्म के प्रति, वो लोगों के सामने लाई जाए। जो बीजेपी ने धूमिल करने की काफ़ी कोशिश की है कांग्रेस की छवि को, कि ये हिंदू विरोधी हैं या ये भगवान को नहीं मानते हैं, जबकि मैं कमलनाथ जी को जानती हूँ और सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। ये सब लोग व्रत करते हैं, इनके डे फिक्स हैं कि ये लोग व्रत करते हैं और नवरात्रि के पूरे 9 दिन के अनुष्ठान व्रत करते हैं और भगवान को विधिवत मानते हैं। परंतु क्या है कि बीजेपी ने अभी ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि अब सबको बताना पड़ रहा है कि नहीं भाई, हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। ऋचा गोस्वामी मध्य प्रदेश कांग्रेस की धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। इंदौर में पैदा हुई ऋचा करीब 1.5 साल से कांग्रेस के साथ है। अब उनका धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की सभी 52 जिलों में सुंदरकांड, भगवत गीता और शिव पुराण का पाठ कराने जा रहा है। कितनी चुनाव से पहले आपने तैयारी की हुई है कथाओं में जाने की? कहाँ कहाँ आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी समय? देखिए, मुझे तो सिर्फ ये है कि मैं ये 2 वर्ष से कार्यक्रम कर ही रही हूँ। लगभग 25 से 30 बड़े आयोजन हम भागवत कथा के, रासलीला के, शिव पुराण के और नित्य रुद्राभिषेक के कर चुके हैं। अभी मैं जो भी डीसीसी कार्यालय जा रही हूँ, मतलब अभी मैं नीमच गई थी, मंदसौर गई थी, तो वहाँ हमने रुद्राभिषेक किया और बहुत अच्छे से रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। और बहुत अच्छी बात ये थी कि इसमें मुस्लिम समुदाय भी हमारे साथ बैठा हुआ था, सबने सद्भाव से अभिषेक किया। इसके बाद में फिर अभी जब मेरे फिर से दौरे होंगे तो हम सब जगह जाएंगे, जो ज़िले मेरे बच गए हैं वहाँ पे हम अभिषेक। क्या सभी 52 जिले आपके टारगेट हैं? इस समय तो फ़िलहाल में मुझे पूरा प्रदेश भ्रमण करना ही है ना। ये एक मेरी नैतिक जवाबदारी है अपने प्रकोष्ठ के प्रति। और मुझे सिर्फ ये लगता है कि कहीं से हो, कैसे भी हो, भगवान का नाम होना चाहिए। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में की गई धार्मिक यात्राओं को बीजेपी ने चुनावी हिंदुत्व कहकर घेरा था, जिसके चलते कांग्रेस ने इस बार पहले से ही तैयारी मजबूत की है। कांग्रेस ने न केवल धार्मिक प्रकोष्ठ का गठन किया, बल्कि बीते 1 साल में ही कांग्रेस कार्यालयों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा समेत तमाम बड़े कार्यक्रम आयोजित कराना शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ बड़े धार्मिक आयोजनों में जाते हुए भी दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस अब दावा कर रही है कि हिंदुत्व पर केवल बीजेपी का ही कॉपीराइट नहीं है और कांग्रेस के नेता बीजेपी नेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा धार्मिक हैं, बस वह दिखावा नहीं करते। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, हम लोग हैं और कोई भी आ जाए मुझसे कॉम्पीट कर ले। हफ्ते में 4 दिन के उपवास रहते हैं, एकादशी के अलग रहते हैं, पूरे चारों धाम, सभी ज्योतिर्लिंग और न जाने कितने शक्तिपीठ ये हम हो के आए। और 15 दिन के अंदर अभी कमलनाथ जी के साथ गुवाहाटी जाके कामाख्या जी के दर्शन और पूजा की। उसके पहले भी 10 दिन पहले गए। तो ये हम लोग की पार्ट ऑफ द लाइफ है। ये अब दिखने लगा है सबको।
पहले ये दिखता था कि केवल बीजेपी करा रही है, लेकिन अब लोगों को आया ये सब समाचार मीडिया में कि नहीं नहीं, ये तो सब कांग्रेस के लोग भी लगातार करा रहे हैं। हालांकि बीजेपी को चुनाव से पहले कांग्रेस का यह हिंदुत्व प्रेम रास नहीं आ रहा, इसीलिए सरकार कांग्रेस के हिंदुत्व प्रेम पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, कमलनाथ जी को और कमलनाथ जी के नेता राहुल गांधी जी दोनों को यदि धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार की समझ होती तो आज कांग्रेस की वैसी दुर्दशा नहीं होती जैसी आज है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि धर्म विचार है, कमलनाथ जी धर्म जीवन शैली है, जिसको हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहते हैं। मूर्ति बनवाने से, धर्म आध्यात्मिक प्रकोष्ठ बनवाने से, पाखंड करने से, भगवा झंडा 1956 से लेके कांग्रेस कार्यालय यहाँ बना हुआ है। पहली बार भगवा झंडा लगा अभी कुछ महीनों पहले। कब बना धर्म प्रकोष्ठ, कब बना पुजारी प्रकोष्ठ? तो ये रंगे सियार बगला भगत जैसा काम है कि चुनाव आया तो इसलिए इनको कहते हैं चुनावी हिंदू। जब चुनाव आता है तो कांग्रेस को हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुओं की याद आती है, सनातन परंपरा की याद आती है। नहीं तो ये वो कांग्रेस के लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, हिंदू धर्म ISIS बोको हराम के समान है। ये वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं कमलनाथ जी, जिनके लोग कहते हैं कि राम सेतु काल्पनिक, प्रभु श्री राम काल्पनिक, राम नाम में, राम काज में, राम मंदिर, सब में तो कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया। शायद हाल ही के सालों में कांग्रेस समझ चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी की ही पिच पर खेलना जरूरी है। यही वजह है कि अब सर्वधर्म समभाव की बात करने वाली कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी के कॉपीराइट वाले जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे भी सुनाई देते हैं और कांग्रेस नेता धार्मिक दरबारों में चुनावी वोटों की राजनीति के लिए हाजिरी भी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, चुनाव आज तक।